सुप्रभातम। आज का प्रकरण है स्वदेशम कथम रक्षेयम, देश की रक्षा कैसे की जाए। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखी गई। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही लिखे गए। ग्रंथ में है अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप स्वदेश त्यागने के लिए तैयार होते हैं। उस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर अपनी विपुल धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि इस प्रकार के गुण में वर्णित किया गया है। जैसा कि कहा गया है, स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्यां शिलायाम उपविष्ट वर्तते। अधिपति का अर्थ होता है यहाँ पर राजा। नृपः अरण्य वन में, सहचरणे सहयोगी से, शिलायाम शिला पर। क्या कहा है कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। असो प्राणौ अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, वे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधन अभावत किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसि किंचित विचार अस्ति, साधनों के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वे मन में कुछ विचार कर रहे हैं। राणा प्रताप, अरे धिक माम, अरे मुझे धिक्कार है, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र वासेन में प्रयोजन, तो यहाँ रहने से क्या प्रयोजन। अत्र यानी यहाँ। दीर्घम निह श्वसति, लंबी सांस लेते हुए। तत् प्रविशति कश्चन राजपूत सर्वदार, तब कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सर्वदार यानी सरदार। सर्वदार कहते हैं राज उचितम प्रणम, राजा के अनुरूप प्रणाम करके। विजयताम विजयताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्मयन, लंबी सांस लेकर और मुख को ऊपर उठाकर। हाँ धिक विजय ध्वनि कृता मम अपि किम एव माम लज्जय से भ्राम, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। सर्वदार कहता है प्राणाधार, प्राणों के आधार। किम इदम भवान वदति, आप यह क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया। स्वाधीनताय सर्वम किम अपि सोढ़म, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया। भवतः सदा विजय एव भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी। प्रताप कहते हैं कीदृशः तावत विजय, तो विजय कैसी, कीदृश यानी कैसी। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्दत्त अस्मि, स्वदेश को त्यागने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सर्वदार, दूसरा सर्वदार होता है, वो कहता है उत्थाय सांजलि, उठकर हाथ जोड़कर। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज। यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाएंगे। तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्याम, वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। यहाँ पे गमिष्यति आया है, ये भविष्य काल का रूप है। भविष्य काल और लिट लकार का रूप होता है यहाँ पर। गमिष्यति जाएंगे, तो क्या हो जाएगा गमिष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगाया गया है। प्रताप कह रहे हैं एवं न वाच्यम,
एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवां कुर्वन्तु, आप यहाँ उठकर ही मातृभूमि की सेवा करें। तृतीय सरदार, तीसरा सरदार कहता है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवाएं आपके साथ में हैं। वयम तु भवता सह एव निवत्स्याम, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। सह, सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ होता है साथ। प्रताप कहते हैं, यद रोचते भवद्भयः कुर्वन्ति, आपको जो अच्छा लगे। रोचते, रोचते शब्द जो आया है इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जो अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पे आया है रोचते, जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना। न अहम भवत विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचराः तत् उत्थाय मिलानाम आवास्यम मद्यत, महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहाँ से उठकर भीलों की बस्ती के बीच होकर निकलते हैं। प्रथम भील, हाँ भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, अद्य कीदृश समय आगत, आज कैसा समय आ गया। प्रताप अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रतिष्ठित अस्ति, प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए। दूसरा भील कह रहा है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितव्यम, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग में क्या लिखा है। हे दीनदयालो, हे दीनदयालु परमेश्वर, त्वमपि अद्य इयान निष्ठुर कथम जाम, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय भील, तीसरा भील होता है, वो कहता है, हाँ धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते, बेचारे के पास न जीवन यापन की सामग्री है न युद्ध करने की सामग्री है। वकारस यानी बेचारा। मातृभूमि दूरदर्शाम स्वचक्षुषाम कथम दृश्याम, मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। रोदिति, रोता है। सहचर, हाँ धिक एते भीला, भीलों के प्रलाप को सुनकर के, अरे धिक्कार है। एते भीला सत्यमेव वदन्ति, ये भी सच ही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभन, यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियते, लेकिन क्या किया जाए। असिह निहसाय प्रताप दद्दत, तलवार को निकाल कर प्रताप को दे देता है। असीम, असीम निह सार्य यानी तलवार। बलि ददातु मम भवान अनेन, स्वामी इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते, अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देखी जा सकती। द्वितीय सहचर, सत्यमेव सांप्रतम जीवन नरकायते, सचमुच ही अब जीवन नरक होता जा रहा है। भील कहता है, हाँ हाय, अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, हमारे भी जीवन से क्या लाभ। यदि वयम देश रक्षाय न किमपि कर्तुम समर्था, यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं तो तदा मरणम एवं अस्माकम श्रेयस्करम, तो यहाँ मरना, हमारा मरना ही बेहतर है। श्रेयस्कर, बेहतर होना। प्रताप कहते हैं, हाँ धिक्कार है। भवंत सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी लोग यह क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महत्या महान पाप है। स्थियताम ठहरिए, स्थियताम ठहरिए। कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इत्थम आत्महननम तु नपुंसकानां कर्म, इस प्रकार की आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है। किंचित धैर्य विचारयन्तु, कुछ धैर्य के साथ विचार कीजिए। पृष्ठत ध्वनि भवति, पृष्ठत ध्वनि भवति, इस प्रकार से बीच में से ध्वनि आती है, पीछे से ध्वनि आती है। स्थियताम स्थियताम प्रभो, ठहरो ठहरो स्वामी। स्थियताम स्थियताम, ठहरिए ठहरिए। प्रताप कहते हैं,
परिचित ध्वनिमि आकर्ण्य स उत्साह, परिचित आवाज भी सुनकर उत्साह के साथ। अरे सरदार वृक्षम आरुह्य, पेड़ पर चढ़कर दृश्यताम देखो, तो तावत कह अयम शब्दायते, तो यह कौन आवाज लगा रहा है। सर्वदार कहता है तथा निपुणम निरीक्षमा, ठीक है भली भांति देखता हुआ। महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह कश्चन आगच्छन प्रतीयते, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जैसे कोई आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रताप कहते हूँ किम उक्तम, हूँ क्या कहा। भामाशाह तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उसको यह कैसे मालूम हो गया। अस्तु तावत, तो खैर तब तक प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धनराशि ग्रंथि मादाय आयति, भामाशाह धनराशि की पोटली लेकर आ रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला भाग अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।